बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय नेम इज़ अलीना। माय नेम इज़ वजिहा। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं वो वीडियो एक क्रेज़ के हवाले से जो आप सब पे बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं। हम लोगों ने तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन काफ़ी लोग हैं जो लबूबू डॉल जो भी नया नया मार्केट में खिलौना आया है उसके पीछे पागल है। सेलिब्रिटीज़ अपने पर्स अपने बैगों के हैंडल्स पे लटका के जा रहे हैं और बाकी आवाम को क्रेज़ है इसका पैसे ज़ाया करने का। इसके हवाले से हम आज वीडियो पे रिएक्शन देंगे और ये जानेंगे कि इस्लामिक प्रिस्क्रिप्शन के हवाले से इसका क्या नुक्ता नज़र है, इस्लामी नज़रिया इसके हवाले से क्या कहता है कि क्या ये डॉल वाकई शैतानी चीज़ें अपने साथ लेके आ रही है या कुछ भी। तो ये वीडियो हम जिस पे रिएक्शन करने जा रहे हैं वो वीडियो है हसी टीवी की तरफ से। तो काइंडली इनके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों से गुजारिश है कि लाजमी सब्सक्राइब करें। चलिए रिएक्शन शुरू करते हैं। पूरी दुनिया को इस वक्त एक गुड़िया लबूबू डॉल के क्रेज़ ने पागल किया हुआ है। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ इसको लेकर घूम रही हैं, इसको प्रमोट कर रही हैं और आम लोग इसको ख़रीदने के लिए असल कीमत से कई सौ गुना ज़्यादा कीमत देने को भी तैयार हैं। ऑनलाइन 17 से 29 डॉलर के अंदर बिकने वाली ये गुड़िया हज़ारों डॉलर के अंदर ब्लैक मार्केट के अंदर बेची जा रही है। और इस गुड़िया को बनाने वाली कंपनी पॉप मार्ट पर ख़रीदारों का ऐसा रश लगा रहता है जैसे एप्पल के आईफोन के लॉन्च के बाद होता है। और सोशल मीडिया पर लोग इसके बारे में ऐसे क्लेम क्यों कर रहे हैं कि इस गुड़िया को घर लाने का मतलब है शैतानी ताकतों और नौसत को घर लेकर आना। यानी इनके मुताबिक ये डिमोनिक एंटिटीज़ को या शैतानों को घर के अंदर लेकर आने वाली एक शैतानी गुड़िया है। अब इस लबूबू डॉल की हकीकत दरअसल है क्या और इन तमाम दावों के पीछे असल सच्चाई क्या है? क्या इस खौफनाक दिखने वाली क्यूट गुड़िया के क्रेज़ के पीछे कोई ज़बरदस्त मार्केटिंग स्ट्रेटजी है या फिर कोई शैतानी ताकतें? आइए ज़रा इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये जान लें कि लबूबू एक बहुत ही यूनिक गुड़िया है क्योंकि ये एक ऐसा ख़ास डिज़ाइन रखती है कि एक ही वक्त के अंदर ये डरावनी दिखने के साथ साथ क्यूट और खूबसूरत भी लगती है। और इस तरह के कैरेक्टर्स को अलोशी या फिर एल्फ लाइक कैरेक्टर कहते हैं जो कि बच्चों के साथ साथ बड़ों के अंदर भी तेज़ी से मशहूर हो रहा है, ख़ास तौर पर कलेक्टर्स के दरमियान। इस गुड़िया के यूनिक फीचर्स मसलन इसके लंबे दांत, नुकीले दांत और चेहरा थोड़ा सा डरावना लगता है लेकिन फिर भी ये मासूमियत की झलक देती है। और इस गुड़िया की शुरुआत हुई थी 2015 के अंदर हांगकांग से जब एक आर्टिस्ट कैसिंग लंग ने दी मॉन्स्टर नाम की किताबी सीरीज लिखी और इसी सीरीज के अंदर लबूबू नाम के कैरेक्टर को बनाया। अब इसको बनाने के पीछे इसकी सोच ये थी कि खूबसूरत और बिना किसी डिफेक्ट के गुड़ियाँ तो हर शख्स को चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो पसंद आती हैं, तो क्यों ना एक ऐसी गुड़िया बनाई जाए जो कि डरावनी होने के साथ साथ खूबसूरत भी लग सके। और इसका ये यूनिक आइडिया बाद में जाकर एक बहुत बड़ी सक्सेस के अंदर बदल गया जब 2019 के अंदर चाइना की मशहूर कंपनी पॉप मार्ट ने इस कैरेक्टर को ब्लाइंड बॉक्स कलेक्टिव टॉयज की सूरत में इंट्रोड्यूस करवाया। ब्लाइंड बॉक्स टॉयज आज मार्केटिंग की एक यूनिक टर्म है जिसका मतलब ये होता है कि आप किसी प्रोडक्ट का डब्बा खरीदते हैं लेकिन आपको ये पता नहीं होता कि इसके अंदर इस प्रोडक्ट का कौन सा वर्जन या फिर एडिशन है। मतलब ये आम एडिशन भी हो सकता है और बहुत ही स्पेशल एडिशन भी। अब इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रेटजी एक जुए की तरह काम करती है और जुए को ही प्रमोट करती है क्योंकि अगर नॉर्मल चीज़ निकली तो आपके पैसे ज़ाया और अगर यूनिक स्पेशल एडिशन निकला तो ऑनलाइन इसको बेचकर आप आसानी से हज़ारों डॉलर कमा सकते हैं। Boo figure has just sold for $150,000 यानी इस स्ट्रेटजी के मुताबिक पॉप मार्ट की हर ये 72वीं गुड़िया एक स्पेशल एडिशन होगी। और इसी एक बिजनेस स्ट्रेटजी, क्यूरियोसिटी और तजस्सुस ने इस प्रोडक्ट की हाइप और सेल को अचानक से इतना बढ़ा दिया है क्योंकि खास तौर पर कलेक्टर्स और आम लोग दोनों इसको शॉर्ट टर्म के अंदर पैसा कमाने का जरिया समझ रहे हैं। और यही वजह है कि 17 से 29 डॉलर के अंदर मिलने वाली ये गुड़िया ब्लैक मार्केट के अंदर 10,000 डॉलर तक भी बिक रही है। अब लबूबू डॉल के अंदर स्पेशल एडिशन का मतलब ये है कि ये मुख्तलिफ किस्म के ड्रेसेस और कैरेक्टर्स के अंदर आती है। मिसाल के तौर पर कभी कोई सुपर हीरो के ड्रेस के अंदर, कभी किसी जानवर, तो कभी किसी एस्ट्रोनॉट की सूरत। और ये दूसरी वजह है इसकी पॉपुलैरिटी की। यही वजह है कि इसका फैन बेस चाइना, हांगकांग, जापान और अब पाकिस्तान, इंडिया और बाकी दुनिया के अंदर भी तेज़ी से बढ़ रहा है। ख़ास तौर पर नौजवान लड़कियां और ऑनलाइन कलेक्टर्स इसको बहुत ज़्यादा खरीद रहे हैं जिसकी वजह से इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। और डिमांड बढ़ने के बाद सप्लाई कम होने या लिमिटेड एडिशन होने की वजह से इसकी कीमतें ऑनलाइन इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। और पॉप मार्ट ने इसी बिजनेस स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करके टोटल 1.8 बिलियन डॉलर्स की सेल कर दी है और इनकी आईपी स्पेसिफिक सेल्स 480 मिलियन डॉलर्स की हैं। अब ये आईपी सेल्स क्या होती हैं? देखें, लबूबू डॉल एक मखसूस किस्म का फिक्शनल कैरेक्टर है। इसकी आईपी का मतलब है इसकी पहचान का अलग कोड, एक अलग शनाख्त, ताकि इसको कोई और बनाकर बेच ना सके।
जब भी कोई कंपनी इस तरह के फिक्शन कैरेक्टर्स को बेचना चाहती है तो इसके मालिक से, इसके क्रिएटर से इसकी आईपी खरीदनी पड़ती है और इसके बदले मालिक को कंपनी लाइसेंस फीस के साथ साथ इस प्रोडक्ट की हर एक सेल पर रॉयल्टी या फिर कमीशन भी देती है, जो कि आमतौर पर 10% तक होता है। और इसकी वजह से इस कैरेक्टर के ऑनर को भी फायदा होता है और इसको बेचने वाली कंपनी को भी। मिसाल के तौर पर जैसे आयरन मैन, स्पाइडरमैन वगैरह ये सब मार्वल की आईपीज हैं और इनसे जुड़ी तमाम प्रोडक्ट्स आईपी स्पेसिफिक कहलाती हैं। जो कंपनी भी इससे जुड़ी तमाम प्रोडक्ट्स को बेचना चाहेगी तो वो हर स्पेसिफिक सेल पर इनको रॉयल्टी भी देगी और इनके लिए स्पेसिफिक फीस भी होगी। अब इस तरह की प्रोडक्ट्स आमतौर पर लिमिटेड एडिशन होती हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा महंगी और कीमती समझी जाती हैं, क्योंकि कलेक्टर्स इसको बहुत ज़्यादा इकट्ठा करके आमतौर पर ऑफलाइन मार्केट के अंदर बेचते हैं। और लबूबू डॉल की ये हाइप खुद से पॉप मार्ट ने सेलिब्रिटीज से पहले क्रिएट करवाई। मिसाल के तौर पर मशहूर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज मसलन दुआ लिपा, लीजा, रेहाना, किम कार्दाशियन, डेविड बेकम, इन तमाम लोगों ने इसको पब्लिक के अंदर अपने साथ रखकर प्रमोट किया तो लोग इसको सर्च करने ऑनलाइन मार्केट के अंदर पहुंच गए। अब इन सेलिब्रिटीज का मकसद तो सिर्फ पैसा लेकर इस प्रोडक्ट को प्रमोट करना था, लेकिन वो प्रोडक्ट है क्या, इसके असरात सोसाइटी पर क्या होंगे, इससे इनको कोई लेना देना नहीं। अब लबूबू डॉल की हाइप की वजह तो हमने जान ली, लेकिन अब आते हैं इसके इस्लामिक प्रोस्पेक्टिव की तरफ कि क्या ये घर के अंदर कोई शैतानी ताकतें लेकर आती है। जवाब है कि नहीं। और क्या ये खरीदना हराम है? जवाब है कि हाँ बिल्कुल। आइए ज़रा इसको डिटेल से समझें। देखें, लबूबू डॉल के बारे में फ़िलहाल कोई ऐसा साइंसी या दीनी सबूत नहीं है कि ये शैतानी ताकतों से जुड़ी है। ये सिर्फ एक फिक्शनल कैरेक्टर है जैसा कि पोकेमॉन, आयरन मैन, सुपरमैन वगैरह, और इसे बच्चों और बड़ों की इंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है। इस्लाम के अंदर किसी भी चीज़ को शैतानी या फिर हराम तभी समझा जाता है जब वो अकीदे के अंदर बिगाड़ पैदा करे, मिसाल के तौर पर इबादत और हराम काम की तरफ बुलाए या कोई शरई असूल तोड़े। लेकिन जैसा कि मैंने ऊपर कहा कि ये जुए को प्रमोट कर रही है, जैसा कि ब्लाइंड बॉक्स टॉय स्ट्रेटजीज के जरिए होता है, तो ये इस्लाम के अंदर हराम है। और हराम चीज़ को या ऐसी चीज़ को जो कि आपके अकीदे के अंदर खराबी या बिगाड़ पैदा करे, ऐसी किसी भी चीज़ को खरीदना, इसे पास रखना मुसलमानों के लिए नाजायज़ है, बल्कि सख्त गुनाह है। आज जुआ कैसे कैसे शक्लें बदलकर आपकी ज़िंदगियों के अंदर दाखिल किया जा रहा है, आपको इसका अंदाज़ा तक नहीं होता। लेकिन जहाँ तक शैतानी ताकतों की बात है तो ये चीज़ तोहम परस्ती के अंदर आ जाती है, और इस्लाम वो मज़हब है जो कि तोहम परस्ती के सख्त खिलाफ है। सोशल मीडिया पर वीडियोस के जरिए ये कहना कि ये खिलौना शैतानी है, दरअसल लोगों के अंदर फितना और बिला वजह का खौफ पैदा करता है। बगैर इल्म के किसी भी चीज़ को जादू और जिन्नात से जोड़ देना खुद एक गुनाह बन सकता है, क्योंकि इसकी वजह से आम लोगों का अकीदा ख़राब होता है और आम लोग अल्लाह की बजाय बेबुनियाद बातों पर यकीन करने लगते हैं। इन आम लोगों पर साइंस और तहकीक का रास्ता बंद हो जाता है और लोग दुनिया भर के अंदर इस्लाम को एक कट्टर और तंग नज़र मज़हब के तौर पर देखना शुरू कर देते हैं। हालांकि इस्लाम वो मज़हब है जो कि सबसे ज़्यादा इल्म, दलील और तहकीक पर जोर देता है और इन तमाम तोहम परस्तियों के सख्त खिलाफ है। अल्लाह पाक कुरान करीम के अंदर फरमाता है कि वो लोग जो ईमान लाए और इन्होंने अपने ईमान को जुल्म यानी शिरक या बातिल अकायद से आलूदा ना किया, इन्हीं के लिए अमन है और वही लोग हिदायत याफ्ता हैं। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोहम परस्ती को इस तरह से ख़त्म फरमाया कि काले बादल, चांद गिरन या किसी भी वाक़े को नऊसत से जोड़ने से मना फरमाया, परिंदों के उड़ने से फाल लेने को जाहिलियत की बात करार दिया, और इसके अलावा फरमाया कि कोई भी बीमारी हो वो खुद से लगती है, ना कोई बदशगुनी होती है, ना उल्लू मनूस होता है और ना सफ़र का महीना मनूस है। सही बुखारी हदीस नंबर 5707। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। The latest craze sweeping Asia and now creeping into the West is a wide-eyed, snaggle-toothed gremlin called Labubu. From celebrity handbags to sold-out Pop Mart stores, this tiny terror is taking over, and yes, people are literally fighting over this thing. Created by Belgium-based artist Kay Sing Lang, Labubu is part of the Monster series by Chinese collectible giant Pop Mart. जी, आपने वीडियो देखी, हमने भी देखी है, हमारी भी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ। पहले तो थैंक यू कहना चाहेंगे हसी टीवी को कि उन्होंने हमें बताया कि लबूबू डॉल के बारे में। बाकी पहले अलीना पूछेगी कि इसमें क्या उसने सीखा, फिर मैं बताती हूँ आपको। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि लबूबू डॉल आप ना खरीदें और इसे ना प्रमोट करें। आप जितना हो सके इससे बाइकआउट करें और बाकी अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। जी, बाइकआउट बाकी तो खरीद रहे हैं मुस्लिम पर्सपेक्टिव के हिसाब से कि ये जुए की तरह है, यानी कि आप लेने जाएंगे तो आपको एक बॉक्स देगा, आपको नहीं पता कि आपने क्या खरीदा है। अगर अच्छी चीज़ निकल आई तो आपकी मौजें, अगर बुरी चीज़ निकल आई तो आपका रोना। ये दोनों चीज़ें हैं आपके लिए। बाकी इस्लामिक पर्सपेक्टिव के हिसाब से उन्होंने बताया था कि ये हमने भी सोशल मीडिया पे सुना था, इसलिए मैंने बोला इस वीडियो की रिएक्शन करके
पहले तहकीक करें कि वाकई ये शैतानी ताकतें अपने साथ लेके आती है या नहीं, या वैसे ही अफवाह है। तो काइंडली जो भी आप पहले खबर सुने उसके ऊपर पहले अपनी तहकीक करें, फिर उस खबर के ऊपर यकीन करें। ये तो इस्लाम के हवाले से भी है, कुरान पाक में भी फरमाया गया है कि अगर आपके पास कोई खबर आती है सबसे पहले उसकी तहकीक करो, फिर उस पर यकीन करो। तो काइंडली पहले यकीन बिल्कुल नहीं करना जब तक आपने तहकीक नहीं करनी, और तहकीक भी वो खुद किसी के ऊपर इधर उधर देख के नहीं करनी, ठीक है। और दूसरा ये कि मुझे तो ये था कि अभी ये ना अभी इसका क्रेज़ चला है, तो मुझे ये था कि अभी ये पॉप मार्ट कंपनी जो है, मैंने भी ये सुना था कि चाइना जो है ना इसको बनाने वाला वो चाइना का कंपनी, उसका मालिक जो है चाइना का है। तो मुझे ये लगा था कि अभी ये क्रिएट हुई है, लेकिन नहीं, ये पहले एक फिक्शन करैक्टर था जो 2015 में बनाया गया। फिर 2019 में इसकी मार्केटिंग वगैरह जो है ना उन्होंने बना ली थी, जो अब मार्केटिंग वगैरह उन्होंने सेलिब्रिटी से करवाई है, तो ये शुरू हो गई है। लोगों का क्रेज़, लोग पागल हैं कि जो चीज़ सेलिब्रिटीज को करने के लिए देखते हैं वो ही खुद अपनाते हैं, लेकिन उनने पैसे लिए होते हैं और आपके पैसे जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है आप क्या कर रहे हो। तो काइंडली ऐसी चीज़ों से दूर रहें और अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखें। हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर करना है। आप लोगों की इतनी हमारी इतनी काविश, आप लोगों की थोड़ी सी मदद हमारे चैनल को और आगे प्रमोट कर सकती है। और एंड पे हमें भी दुआ में याद रखें, हम भी आपको दुआ में याद रखें। अल्लाह ने Goodbye.